जो प्रश्न है कि बच्चों की कुंडली में मंगल मिलाना चाहिए कि नहीं, शनि मिलाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि शनि का मंगल का प्रभाव तो पड़ता है। तो फिर एक प्रश्न और उठता है कि हम सिर्फ शादी विवाह के लिए कुंडली क्यों मिलाते हैं? दूसरे भी कार्य होते हैं, कोई शुभ कार्य करना होता है, उस वक्त भी जातक मुखिया की जो है उसका नवमांस निकाला जाता है। मंगल कार्यों में भी नवमांस निकाला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि महाराज श्री कई लोग बिना कुंडली मिलाए कर लेते हैं, कुछ लोग कुंडली मिला करके ही करना पसंद करते हैं। तो मैं सभी लोगों से इस बात को कहूँगा कि जो लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं उनके लिए नहीं मिलाना ही श्रेयकर है। वे ना मिलाएं तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग मिला करके उसमें विश्वास रखते हैं कि जानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में एक पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। पर्याप्त जानकारी के अंतर्गत मान लीजिए आपने सिर्फ लड़की या लड़के की शादी विवाह के वक्त मंगली मिलाई, हो सकता है वो मंगल चतुर्थ स्थान का हो, उसके साथ बुध की मतलब संयोजना बन रही हो। तो जब वो संयोगी भाव में बुध के साथ बैठा है तो वाणी को प्रखर करता है, वो मंगल शुभ माना जाता है। वही मंगल जो है सप्तम भाव में शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो प्रसिद्धि को लाता है। वही भाव जो है मंगल जो है 12वें स्थान पर मान लीजिए सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो बच्चा तेजस्वी और प्रकाशमान रहता है। लेकिन वही मंगल जब राहु केतु के साथ रहता है या नीच की दशा में शनि रहता है तब जाकर के दोष इत्यादि दिखाई देते हैं, और वो भी 6-6 महीने के अंतराल में उस प्रकृति स्थान को बदलते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र पूरी की पूरी एक्यूरेंसी के साथ आपको अभी कुछ नहीं कह रहा है, वो एक आउटलाइन शो करता है और उस आउटलाइन के माध्यम से हम अपने आगामी आने वाले भविष्य में जो दुख उत्पन्न होने वाला है उस दुख से बचने के लिए हम पुरुषार्थ इत्यादि करते हैं। तो मैं सभी लोगों से इस बात को जरूर कहूँगा कि अगर मान लीजिए आपकी मंगल या शनि या कुंडली मिलाकर के विवाह करने की योजना है तो फिर मिला करके करिए, कोई आपत्ति की बात नहीं है। और जिसमें अगर मान लीजिए किसी का इस पर विश्वास ही नहीं है तो वो ना भी मिला के करेगा तो भी जीवन बहुत अच्छा चलता है। कुंडली के साथ साथ सिर्फ जातक से कुंडली नहीं मिलाई जाती है, उनके परिवार वालों में भी कुंडली मिलाई जाती है। 4 कुंडली एक साथ बुलाई जाती हैं कि उस परिवार के सदस्यों की कुंडली भी मिला करके देख लें कि सास के साथ पटेगी कि नहीं पटेगी। पता चला सास शनि के साथ केतु पे भारी है और ये मंगल हल्का बैठा हुआ है राहु के साथ, तो सास बजनी पड़ गई, बेचारा पति कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो जब कभी भी आप कुंडली मिलाएं तो सिर्फ पति के साथ ना मिलाएं, एक बार सास की कुंडली भी मांग लें। तो सास की कुंडली और ससुर की कुंडली मांग लेने से मैं समझता हूँ 3 कुंडलियाँ मिलाने के बाद बेटी देने के बाद जो है आपको कुंडली मिलाने का और अच्छा लाभ मिलेगा। ये भी आपको प्रयोग करना है।